अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़ारा वन टीवी के साथ मैं हूँ ईशा रानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स विद इदरीस अमान एडवोकेट। नाज़रीन, हज़ारा वन टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपको रमज़ान मुबारक हो। आज का जो हमारा प्रोग्राम है रमज़ान के ही बारे में है। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है इदरीस अमान एडवोकेट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम इस प्रोग्राम के लिए निकाला। थैंक यू सो मच ईशा। सर रमजान के बारे में हम बात करते चले। हर मुसलमान रमजान के तकद्दुस का ख्याल रखता है, माँ सवाई गिरह फरोशों और जखीरा अंदोजों के। सर आप इनके इस रवैये पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो रमज़ान मुबारक पूरी कौम को। तो इसके अलावा जितने भी ज़िक्र अंदोज़ हैं, जितने भी गिरह फरोश हैं जो चीज़ों को अपने पास रोक लेते हैं, इन चीज़ों के रोकने की वजह से मसनूई बुरान पैदा होता है और मसनूई महंगाई हमारे मुल्क में हो जाती है। जी सर। अक्सर औक़ात देखा हमने कि रमज़ान मुबारक जब यूँ ही करीब आता है तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो हरकत में आ जाते हैं, वो अपने चाल डाल चलना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से लोगों को महंगाई की चक्की में पिसना पड़ता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट की भी कोई रेट कायम नहीं है। गवर्नमेंट इससे कोई नहीं कर रही, ना तो कोई सब्सिडी दे रही है, ना ही इन ताजरों को रोक रही है, और ना ही ऐसा कोई मैकेनिज्म बना रही है ताकि चीज़ें मार्केट में सस्ती हों। तो बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस पर हमें हमारी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन पर हाथ डालना चाहिए ताकि जितना भी उनके पास माल मतलब ज़ख़ीरा अंदोज़ पड़ा हुआ है उसे वो मार्केट में आम करें ताकि महंगाई पे कंट्रोल किया जा सके। इस पर हम तमाम शहरियों को भी बात करनी होगी, हमें गवर्नमेंट का साथ देना होगा ताकि इस मसनूई महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। सर दूसरा सवाल ये है कि ये जो रोजादार की बुनियादी अखलाकी जिम्मेदारियां क्या हैं? इसमें जो रोज़ा है, रोज़े में जो हमारी इस्लामी तालीमात है हमारी, उसमें तो ये कहा गया है जी कि आप रोज़े में आप दूसरों का भी ख्याल रखें और अपने रोज़े का ख्याल भी रखें और अपनी नज़रों की हिफाजत करें, अपने कानों की हिफाजत करें, अपने हाथों की हिफाजत करें ताकि आपके हाथों से, आपकी आंखों से, आपके कानों से, आपके किसी भी एक्ट से किसी दूसरे रोज़ादार को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस वजह से हमारा रोज़ा तभी कंप्लीट होगा जब हम अपने रवैयों को दुरुस्त करेंगे, तभी हम अपने रोज़े का मुकम्मल ख्याल रख सकते हैं। तो इसमें ये चाहिए कि हमारी अखलाकी मेरे ख्याल में जिम्मेदारियाँ ये हैं कि हमें लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, अपने जज्बात पे कंट्रोल करना चाहिए। अब कल ही एक वीडियो वायरल हुई है, यहाँ पे टांजी चौक में इशू हुआ है, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो उसमें भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि लोग आपस में लड़ रहे थे। तो रमज़ान मुबारक में हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए और दूसरों के राइट्स का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों को स्पेस देना चाहिए। और ये कहा गया जी कि अपने जो आपके मातहत हैं, जो आपके लोग मातहत काम कर रहे हैं, उन पे आप नरमी करें। रमज़ान मुबारक के महीने में अपने गुलामों पे नरमी करें। अभी तो खैर गुलामी का दौर ख़त्म हो चुका है, दीन इस्लाम ने आके गुलामी को ख़त्म कर दिया है, लेकिन जो भी आपके मातहत लोग हैं, जो आपके ज़ेर साया लोग काम कर रहे हैं, आप उनका ख्याल रखें। अपने इर्द गिर्द गरीबों का ख्याल रखें, यतीम बेवाओं का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। जो आपके गरीब पड़ोसी हैं उनकी मदद करें, जितनी ज़्यादा मदद आपसे हो सकती है आप रमज़ान मुबारक की तरफ। सर आपने जो बात की है कि टांची चौक में वीडियो वायरल हुई थी, और ये बात ये है कि रमज़ान में अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है, और अब्बाद में ऐसी कई वीडियो वायरल हुई हैं और बहुत ज़्यादा इतनी सख्त लड़ाई हो जाती है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि रमज़ान में उनको गुस्सा आता है? देखिए, रोज़ा हम अपने लिए और अपने अल्लाह के लिए रखते हैं। हम ज़ाहिर उसमें किसी दूसरे की बात तो नहीं, किसी पे एहसान तो नहीं कर रहे जी। रोज़ा हमारे और हमारे अल्लाह के दरमियान एक एग्रीमेंट है, एक सीक्रेट एग्रीमेंट है जिसका अजर हमें अल्लाह देगा। तो इसमें हमारे रोज़े की वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों पे एहसान तो नहीं कर रहे, हम तो अपने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रख रहे हैं और अपने आप को बुराइयों से रोकने के लिए रख रहे हैं। तो ये तो नहीं है जी आप रोज़ा मुंह बंद कर लें और अपने आप को खुला छोड़ दें, गुस्सा करें लोगों पे, लोगों के साथ लड़ाइयाँ झगड़े करें और लोगों को इज़ा पहुँचाएं। तो ये भी मैं समझता हूँ इंसानी हकूक़ की वायलेशन है, और मैं समझता हूँ लोगों के राइट्स का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर मेरे ख्याल में आपका रोज़ा भी मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इसलिए आप अपने जज्बात पे काबू पाइए ताकि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर सकें। सर रमज़ान करीम में महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि रमज़ान में महंगाई क्यों ज़्यादा होती है? अफसोसनाक बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो भी मजहबी त्यौहार होता है, कोई भी ईदैन है हमारे रोज़े हैं, तो इन रमज़ान मुबारक के महीने में, मुक़द्दस महीने में और ईदैन पर बहुत ज़्यादा मसनूई महंगाई हो जाती है। तो अगर आप दूसरे मुल्कों के साथ मुशावरत करें अपने मुल्क की, तो दूसरे मुल्कों में हमारा पड़ोसी इंडिया जैसा मुल्क, वहाँ पे भी देखने को ये मिलता है जी कि वो मुसलमानों को भी स्पेशल डिस्काउंट कर देते हैं।
और इसके अलावा जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, ये दीगर जो अमेरिका वगैरह, ये दीगर ममालिक हैं, उनमें जितने भी लोग हैं, जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, उनके अपने मजहबी त्योहारों पे वो अपनी चीज़ों को आधे रेट पे ले आते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क के अंदर रेट्स दुगने हो जाते हैं, डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, इस पर हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। और जितने भी ज़ाहिर मैकेनिज्म बनाना है वो हमारी गवर्नमेंट ने बनाना है, महंगाई पे कंट्रोल करना है गवर्नमेंट ने करना है। तो हम सारे लोगों ने गवर्नमेंट का साथ देना है। और जहाँ पे भी किसी जगह आप मसनूई महंगाई देखें, कोई भी मिलावट करने वाला शख्स देखें, कोई ऐसी चीज़ देखें जो अपने मेयार पे नहीं है, तो आप कंप्लेंट्स करें, आप अदालतों के साथ बात करें, आप फूड डिपार्टमेंट के साथ बात करें। हमारे शहरियों का भी ये जिम्मेदारी है ना कि हम भी बात करें ना, हम भी बोलें, हम भी आवाज़ उठाएं। तो बहरहाल ज़्यादा जो जिम्मेदारी हैं वो गवर्नमेंट की हैं कि गवर्नमेंट को माह रमज़ान में इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमारे लोगों को एक सस्ते दाम में चीज़ें डोर स्टेप पे मिलें। जी सर, अगला सवाल ये है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ जो होती हैं वो आजकल राशन वगैरह तकसीम कर रहे हैं और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि फ़ोटो सेशन भी करते हैं। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वो मदद कर रहे हैं उसकी तो हम तारीफ़ करेंगे, वो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए। जी सर। तो इसमें खुल के मदद करनी चाहिए। तो हाँ, जो फोटो सेशन वाली बात है उसमें कुछ लोगों की, कुछ अदारों की मजबूरियाँ भी हैं। तो वैसे जो हमारा दीन इस्लाम की तालीमात हैं कि दीन इस्लाम ने रियाकारी से मुकम्मल मना किया है कि आप कोई भी चीज़ दिखावे के लिए अर्गिज़ ना करें। वो यहाँ तक आ गया जी कि आप एक हाथ से सदका खैरात दें, दूसरे हाथ तक को पता न चले। तो यहाँ पे कुछ मजबूरियाँ लोगों की ये हैं। एक जगह जो रियाकारी है उसे तो दीन इस्लाम ने मुकम्मल मना किए हैं। तो यहाँ कुछ इदारों को ये भी होता है जी, जो लोग डोनेट कर रहे होते हैं तो वो आगे से जस्टिफिकेशन मांगते हैं। फर्ज किया आपको किसी इदारे ने 10 लाख रुपये दीजिए, आप जाके शहर में राशन बांटें या गरीबों में राशन बांटें या लोगों को पैसे आप नकद फराहम करें, तो उसमें आपको जस्टिफाई ये करना होगा कि मैंने जो माल दिया है पीछे मेरे इदारे को भी पता होना चाहिए कि उसमें मैंने क्या सबूत देना है कि ये इदारा ये तो ना समझे कि ये खुद हमने हड़प कर दिया माल इदारे का। तो वो जस्टिफिकेशन के लिए कुछ फोटो सेशन करना पड़ता है। तो वो किसी हद तक मैं समझता हूँ दीन इस्लाम में तो किसी तरह जायज़ नहीं है। लेकिन ये जी बामरी मजबूरी आप चले कह सकते हैं कि जी लोगों को आपने सबूत पीछे फराहम करना है, तो वो नाम शम जो लिखना होता है, जो ID कार्ड की कॉपी वगैरह लेना होती है, वो किसी हद तक मजबूरी है। तो बहरहाल दीन इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप जो सीक्रेटली दें वो नुमाइश आप बिल्कुल ना करें। सर, आखिरी सवाल है कि रमज़ान मुबारक के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या खास पैगाम देना चाहेंगे? इसमें मैं ये पैगाम देना चाहूँगा जी कि आप अपने गरीब पड़ोसियों का ज़रूर ख्याल रखें, यतीमों बेवाओं का ख्याल रखें। चूँकि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, इसमें आप जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना आपका अल्लाह ताला आपको अजर देंगे। और याद रखें, इसमें एक जो फ़र्ज़ है 70 फ़र्ज़ों के बराबर है, जो सुन्नत है वो एक फ़र्ज़ के बराबर है। और इस तरह जो सदक़ात कर रहे हैं, जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, इसका स्वाब भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके अलावा दूसरी मेरी गुजारिश उन लोगों से है, उन ताजरों से है जो चीज़ों को ज़ख़ीरा कर लेते हैं, जो महंगे दामों चीज़ों को रोक के बेचते हैं, और उन्हें भी ख्याल रखना चाहिए और गवर्नमेंट को उनके खिलाफ घेरा तंग करना चाहिए। कल एक वाक़या यहाँ पे एबटाबाद में हुआ है कि कुछ ताजरों के घरों में छापे पड़े हैं और वहाँ से यूटिलिटी स्टोर्स वाला माल बरामद हुआ है। क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पे जो सस्ते दामों चीज़ें जो गवर्नमेंट फराहम करती है, ये लोग जो ताजर हैं ये अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वहाँ से चीज़ें उठा लेते हैं सस्ते दामों और उन्हें आगे महंगा करके अपने मार्केट रेट पर बेच रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है दोस्तों, इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए और हमारे अदारों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हमारे फूड डिपार्टमेंट को, हमारे ज़िली इंतज़ामिया को, हमारे डिवीजनल इंतज़ामिया को, हमारी हुकूमतों को इस पर काम करना चाहिए और तमाम उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह के गैर कानूनी धंधे कर रहे हैं उनके खिलाफ घेरा तंग करना चाहिए ताकि हमारे रोज़ेदारों को, हमारे शहरियों को चीज़ें सस्ते और मुनासिब दामों पर रमज़ान मुबारक में मुहैया हों ताकि लोग शहरी सुख का सांस ले सकें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।